हाय गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है वाटर उसके बारे में उसमें जो आपके कंटेंट है लाइक वाटर साइकिल, लाइक सैलिनिटी, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, वेव, टाइड, ओशन करंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस इशू। तो सबसे पहले हम लोग वाटर साइकिल देख लेते हैं। वाटर साइकिल एक्चुअली देखिए, जो जल है वो पृथ्वी पे आपके सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस के फॉर्म में भी होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेसिपिटेशन बताया था, वर्षण, जिसमें कि एवोपरेशन होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए समंदर का जल है या झील का है, नदी का है, इसका जो जल है तो इनका एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन वाष्पीकरण कहते हैं। जल से वाष्प में बनने की जो क्रिया है उसको एवोपरेशन कहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जब काफ़ी गर्मी पड़ती है तो ये जो जल होते हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, इनका एवोपरेशन होता है और यहाँ से जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और ये ऊपर की ओर जाता है। चाहे हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे, अधिक ऊंचाई पे जाने पर फिर जो ये वाष्प है इसका संघनन होता है और ये फिर बादल में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। और जब वो भारी होने लगता है और जो एयर है उसको संभाल नहीं पाता तो वो नीचे आ जाता है। उसे ही आप प्रेसिपिटेशन करते हैं। प्रेसिपिटेशन में आपका रेनफॉल था, प्रेसिपिटेशन में आपका स्नो है, हेल स्ट्रॉम है। तो ये जो एक साइकिल है, ये साइकिल है, इसको हम लोग जो है वाटर साइकिल कहते हैं। तो इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें तो द सन हीट काउज ऑफ एवोपरेशन of water into vapor. When water vapor cools down at high altitude, it condenses and form cloud. From there, it fall on land. This is a water cycle. तो नीचे का जो पानी है उसका एवोपरेशन होता है, वाष्प बनता है, वाष्प बन करके ऊपर जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पे फिर ये बादल में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे फिर बारिश के रूप में फिर वो नीचे आ जाता है। तो और वो फिर वापस समंदर में या और जगहों पे या में चला जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा सर्किल हो जाता है जिसको कि हम वाटर साइकिल कहते हैं। और अगर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की बात करें तो देखिए, सबसे वाटर बेसिकली आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सलाइन वाटर जिसमें कि नमक होता है और एक होता है फ्रेश वाटर। तो जैसे सलाइन वाटर में आपका सलाइन वाटर बेसिकली लवणता को कहते हैं, जहाँ नमक, जिस पानी में नमक होता है। और जनरली देखा जाता है तो है कि लवण जो है वो करीब 22 प्रकार के होते हैं और जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो मिलता है। तो ये सलाइन वाटर हो जाता है और रेस्ट जो है आपका फ्रेश वाटर हो जाता है। तो अगर मान लें जैसे सपोज 100% अगर प्लेनेट पे वाटर है तो इसमें ओशन में जो है वो 97.3% वाटर है जो कि सलाइन वाटर है, जो कि पीने लायक नहीं है। और ये आइस कैप जो है वो 2% है जो कि ग्लेशियर हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे 99% जो भी प्लेनेट पे जो जितना पानी है उसका 99% फिर किसी यूज़ का नहीं होता है क्योंकि वो ओशन है और वो फिर ग्लेशियर में है। ग्राउंड वाटर आपका 0.63% है। फ्रेश वाटर जो लेक में है वो 0.09% है। सलाइन वाटर अगेन जो कि लेक में है वो भी आपका 0.09% है। एटमॉस्फेयर और वातावरण में भी आपका जो है वो वाटर है और ये मौसम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो एटमॉस्फेयर में आपका 0.0019% है और जो रिवर है उसमें 0.0001% है। ये वाटर है जो कि तो आप देखें कि 99% जो है कोई काम का नहीं है और करीब 1% ही पानी है जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये एक्चुअली जो एक छोटा सा फिगर देख रहे हो ये आपका वाटर साइकिल का ही एक है कि ये सी है, सी से अपना एवोपरेशन हो रहा है, ऊपर जाने के बाद ये संघनन हो रहा है जो बादल में कन्वर्ट हो रहा है और ये वापस रेन के रूप में नीचे आ जा रहा है। अब आते हैं सैलिनिटी पे, लवणता पे। तो अगर इसके डिफिनेशन की हम बात करें तो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर।
1000 ग्राम पानी में जितनी लवण की मात्रा होती है उसको हम लोग लवणता कहते हैं। और जनरली जो है वो सैलिनिटी ऑफ ओशियन जो है वो 35 पार्ट्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी कि जो समंदर की लवणता है वो 35%, 35 के आसपास है, ठीक है, हजार ग्राम ऑफ वाटर में। और इसके बाद अगर आप आ जाएं तो आपका आता है वेव के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो वेव जो होता है, वेव इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। वेव की अगर हम बात करें जो कि समंदर के जो लहर होती है, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी not water due to wind। समंदर पे या आप नदी में या आप झील में देखे होंगे, पानी का मूवमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए आपका ये एक लेयर हो गया, नदी का या समुद्र का लेयर हो गया, तो पानी का मूवमेंट जो है वो इस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग वेव करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पानी का मूवमेंट नहीं होता, ये जल का मूवमेंट नहीं होता है, इसमें एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट करती है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ओके। इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये हाइट है और ये डेप्थ है, इसको क्रिस्ट और इसको हम लोग शीट्स और गर्द इसको कहा जाता है। खैर ये बेसिकली 7th के बुक में तो इतना डेप्थ में नहीं है। तो ये वेव इसको कहते हैं, ये जो कि बेसिकली विंड के कारण होता है, विंड की फ्रिक्शन के कारण। जब लहर के ऊपर हवा चलती है तो उसके फ्रिक्शन से जो होता है, पानी के लेयर के ऊपर जो हवा चलती है तो उसके हवा की फ्रिक्शन से आपका मूव करता है। और अगर अगला आ जाए तो एक इसमें टाइड होता है। टाइड जो है वो ज्वार को कहते हैं, टाइड ज्वार, और एब जो होता है वो भाटा होता है। ये भी एक तरीके का वेव ही है, ये भी एक तरीके का वेव है, लेकिन इसमें जो है विंड कारण नहीं होता है, इसमें सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण होता है। तो टाइड में क्या होता है, जनरली समुद्र की जो लहर होती है वो एक उसकी जो नॉर्मल हाइट और डेप्थ होती है उससे वो ऊपर उसकी हाइट बढ़ जाती है, जिसको कि हम लोग टाइड कहते हैं। और जब वो समुद्र की लहर जब पीछे आती है, वापस समंदर की ओर जाती है, उसको हम लोग भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा, टाइड और एब में यही अंतर है। जो टाइड होगा वो समंदर से तट की ओर आएगा, थोड़ा सा हाइट को लेकर के आएगा, और भाटा जो है ये समंदर की ओर पीछे की ओर होता है। और इसका जो मेन कारण आपको बताया कि ये आपके सूरज और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल के कारण होता है। तो सपोज ये आपका सन हो गया, ये आपका मून हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। तो जब ये तीनों आपके एक सीध में होंगे, तो जैसे सपोज यहाँ का जो लेयर पानी है और यहाँ जो समंदर का पानी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे टाइड होगा, इसको हम लोग हाई टाइड बोलते हैं, ओके। और इसको स्प्रिंग टाइड भी इसको बोला जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड के लिए ये तीनों का करीब एक सीध में जब होगा तब आपका जो है वो स्प्रिंग टाइड होगा। और अगला जो आपका है, वो नीप टाइड है।
नीप टाइड में क्या होगा कि जब ये मून आपका फर्स्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में होगा, ठीक है, यानी कि मतलब ये इस पोजीशन में अगर होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड, मून का जो ग्रेविटेशन है यहाँ से काम करेगा, सन का ग्रेविटेशन यहाँ काम करेगा, तो टाइड जो है ये इस डायरेक्शन में करीब आएगा। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें लो टाइड होता है। और हाई टाइड जो होगा वो जनरली जनरल टाइड से 20% जो है वो ज़्यादा होता है।